एक बार इमेजिन करो, आपके पास इतना काम है, इतने गोल्स है कि आपका पूरा दिन उस पे काम करने में ही हो गया। फिर आपको ये भी नहीं मालूम कि आपके घर में कौन सा खाना बनाया। आप इतना डिसिप्लिन से काम करें, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ और रात को कोई गिल्ट नहीं। तो ये फीलिंग कैसा है? अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा तो ये मत समझना कि आप लेज़ी हो। अगर आप ऐसा समझ रहे हो तो आप गलत हो। और प्रॉब्लम लेज़नेस नहीं है, प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन एडिक्शन। और मैं इस वीडियो में 5 केसेस बताऊंगा जहां आपका फोकस ब्रेक होता है और कैसे आप उसे कंट्रोल करके डिसिप्लिन बन सकते हो। और उसमें से केस 4 बहुत इम्पोर्टेंट है। केस 1, इजी डोपामिन ट्रैप। हमारा ब्रेन कभी भी ये नहीं चाहता है कि हम हार्ड वर्क करें। और सच बोलो, आपको काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं करता है ना? ब्रेन यही चाहता है कि हम पूरा दिन इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियोस और गेम खेलने में ही टाइम लगा लेने का। और आप लोग यही चाहते हैं कि आपको टाइम कब मिलता गेम खेलने के लिए। आपको ये सीन याद आ रहा है ना? खुद को ब्लेम मत करो, क्योंकि ये सबसे होता है। ये इसलिए होता है कि आपका ब्रेन को इजी डोपामिन मिल रहा है और ब्रेन को हार्ड वर्क बोरिंग लगता है। ये कॉमन बात है, जो चीज़ बोरिंग लगता है वो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और यही चीज़ आपको और सक्सेसफुल लोगों को डिफरेंट करता है। आप लोग यही चाहते हो कि बस थोड़ा सा काम करके रिजल्ट देखने लगते हो। और मैं 99% श्योर हूँ कि आप लोग ये नहीं मानोगे। जब आप ये मानोगे तभी आप ग्रो करेंगे। पता है आप लोग मुझे नहीं मानेंगे, मैं आपको प्रूव करूँगा। तो ये रील देखो। If you don't try, you don't know what you can achieve. If you don't dive for a ball, you don't know if you could have stopped it or if you could have not stopped it. Give whatever you have. Result is okay. I don't really bothered about the result. For me, effort and intention matters the number one. अगर आपको उस 1% में आना है तो खुद को एक्सेप्ट करना है। मेरी बात समझो। बट ये तो सिर्फ स्टार्टिंग ही है। केस 2, नो क्लियर डायरेक्शन। आप कभी भी खुद से डिसीजन लिया है क्या? और मैं रियल लाइफ के बारे में पूछ रहा हूँ। 90% लोगों का आंसर नो होगा, क्योंकि वो खुद से डिसीजन ले नहीं सकते। इसलिए आपके पेरेंट्स आपके डिसीजन लेते हैं और इसीलिए अब तक आपका डायरेक्शन क्लियर नहीं है। आपको ये भी नहीं मालूम कि आपको कब क्या करना है। अब ये बोलो कि आप खुद से डिसीजन क्यों नहीं ले सकते हो? बोलो। रुको, मैं बोलूँगा। क्योंकि आप ईजी या बेटर ऑप्शन के लिए ढूंढते हो और मैं ये गारंटी से बोल सकता हूँ कि आपको ये कभी भी नहीं मिलेगी। पता है आप लोग मुझे बिलीव नहीं करेंगे, तो ये रील देखो। एक पंचलाइन बताता हूँ। What is easy to do is not right to do, and what is right to do is not easy. There is nothing known as right decision. Take a decision and make it better. आप खुद से डिसीजन लेना शुरू करो। यहाँ तक सब लोग समझ लेते हैं, पर नेक्स्ट केस में सब लोग हार जाते हैं। अगर आप यहाँ तक रुके हो तो आप नहीं हारेंगे। एंड केस 3, वीक कंट्रोल। ये एक दिन नहीं होता, हर एक दिन होता है। तो रिवाइज करो, ज़्यादा नहीं, बस कल की इमेजिन करो। आपको कुछ वर्क था कंप्लीट करने के लिए, तो आप करें क्या? खुद को झूठ मत बोलना, आप वो काम नहीं करें। और ऊपर से पता है कि आपको वो काम कंप्लीट करना है, फिर भी नहीं करें, तो आप बोलो आप वो काम क्यों नहीं करें। 99% लोग बोलते हैं कि वो डिस्ट्रैक्टेड है, बट मैं बोलूँगा कि आप क्यों नहीं करें, क्योंकि आप उस काम को डीले करे हो और इसीलिए वो कंप्लीट नहीं हुआ। अब इस रूल अपने दिमाग में बिठाओ, जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा। पर असली गेम अब स्टार्ट होती है। केस 4, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम। मैंने अब तक कितने वीडियोस में बोला हूँ इसके बारे में, बट लोग फिर भी इसे सीरियसली नहीं लेते। समझ लो आप पहले 3 केसेस को अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, बट केस 4 में थोड़ा सा गलती किए तो आपका मेहनत पूरा खराब। आप डिसिप्लिन से रह नहीं सकते। बट आप ऐसा सिनेरियो सोचो कि आप पहले 3 केसेस को छोड़ के बस केस 4 के ऊपर ध्यान देके अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, तो पहले 3 केसेस ऑटोमेटिकली आपसे इम्प्लीमेंट हो जाता है। देखो, आपका एनवायरनमेंट कुछ ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए जिस पे डिस्ट्रैक्शंस कम है।
बट ये नहीं सोचना कि बिना डिस्ट्रैक्शन का प्लेस क्रिएट करूँगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। हर एक जगह डिस्ट्रैक्शन रहता है, बट हम हमारे ब्रेन को कुछ ऐसा ट्रेन करना है लगे कुछ भी हो जाए मैं डिसिप्लिन से रहूँगा, सब कुछ भाड़ में गया मैं डिसिप्लिन से रहूँगा। अब केस वाई अपने दिमाग में बिठाओ, केस वाई यू एक्सेप्ट इट। देखो आप अब तक खुद को जो बोल रहे हो ना वो गलत है। वो क्या है मैं बोलूँगा। आप खुद को जो बोलते हो ना मैं ऐसा ही रहूँगा, बट ऐसा नहीं रहना चाहिए। आप कुछ इस तरह रहना चाहिए। पहले खुद को एक्सेप्ट करना है मैं ऐसा हूँ, बट मैं चेंज करके इम्प्रूव होऊंगा और डिसिप्लिन से रहूँगा। देखो अब जब तक आपका ओल्ड माइंडसेट बदलेंगे नहीं तब तक आपका न्यू वर्जन नहीं आएगा। जो कुछ ऐसा होगा आप कभी भी सोचे ही नहीं। अपने दिमाग को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई भी आपको कंट्रोल या मैनिपुलेट या डर से आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। जब आप अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे तब आपका सब कुछ चेंज होगा। आखिरी में अब मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान और शांति से सुनो। पहले अपनी डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करो। वो कैसा करना है मैं ऑलरेडी बोल दिया हूँ। उसके बाद अपनी गोल्स को क्लियर रखो और डिसिप्लिन को धीरे से बिल्ड करो। जब आप अपनी डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करके अपने गोल्स पर फोकस करेंगे तब डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाता है। आप कभी भी मोटिवेशन के लिए रुकना नहीं चाहिए, बिना मोटिवेशन से चलना चाहिए। आपकी एनवायरनमेंट आपके कंट्रोल में रहना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब है जब मन ना करें तब भी काम करना। इमेजिन करो फोन साइड में है और डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, पर आपका ब्रेन स्ट्रांग है और अब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। आपको कुछ ऐसा रहना चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस कभी भी खत्म नहीं होंगे, पर कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। या तो आप डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करोगे या डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ को कंट्रोल करेंगे।